90 का दशक का गाना सही होनी तो आपने सुना ही होगा। मेरे जैसे बहुत सारे यूथ हैं जो इस गाने के फैन रहे हैं और उसी फिल्म को उसी नाम पे एक फिल्म आ रही है जिसके अंदर उस गाने को रिक्रिएट किया गया है। पूरी स्टारकास्ट मेरे साथ मौजूद है सही होने की। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सर मुझे सबसे पहले बताइए कि जो 90 के दशक का जो गाना है उसको रिक्रिएट किया गया है और जिस तरीके से लोकेशंस को दिखाया गया है, जिस तरीके से आपने लोकेशन शूट किया है, जाहिर है आप भी बहुत बड़े फैन रहे होंगे इस गाने के। तो कैसा लगा सबसे पहले सयोनी गाने को रिक्रिएट करना अलग अलग लोकेशंस के? सर ये तो पूरा ब्लेसिंग्स हो गया है, पूरा लाइफ सर्कल 90s का घूम के वापस आ गया था। जब हम पहली बार ये गाना, जब हमें जून से रिक्रिएशन राइट्स मिले थे, तब मैं उस रात भी मैं सोया नहीं था। एंड पूरा 90 के जैसे 99 आई गेस ये गाना आया था। एंड उस वक्त नई सेंट्रो कार आई थी जी। तो मेरे डैड ने सेंट्रो कार ली थी और मैं सबसे पहले कैसेट खरीदने ये वाला गाना लेके गया था। और आज मैं वही गाने पे परफॉर्म कर रहा हूँ और अरिजीत सिंह वोकल्स है उसके, तो फिर तो बात ही खत्म। वाह, बहुत खूब। आपने गाना सुना था पहले या जब आपको पता था कि जब पता लगा कि गाना आ रहा है फिल्म के अंदर, कैसा रिएक्शन था? मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मेरा भी ये वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग्स रहा है। किसी भी सूफी नाइट पे इट्स अ मस्ट, इट्स लाइक सयूनी तो चलना चाहिए, तो फील आ जाती है। तो वो सुन के और फिर गेटिंग टू नो कि ओ लाइक अरिजीत सिंह सर इज ऑल्सो गोना बी इन्वॉल्व्ड एंड ऑल ऑफ दैट, एंड देन द पिक्चराइजेशन इज सो लवली बिकॉज वी हैव कवर्ड लाइक दुबई एंड चंडीगढ़ एंड सॉन्ग की लोकेशंस इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। तो ये सब सुन के आई वाज रियली एक्साइटेड कि इतने अच्छे लेवल पे सब कुछ होने वाला है। एंड ऑफ कोर्स अलॉन्ग विद द सॉन्ग इवन हमारी स्क्रिप्ट बिल्कुल उसके साथ जाती है। सयोनी का मतलब है सोलमेट। तो इसमें एक लव स्टोरी है जिसमें लड़का लड़के अपने सोलमेट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो वो किस एक्सटेंट तक जाता है, तो वो जुनून, वो पैशन आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल। आपसे जानना चाहूँगा, जब ये मूवी आपने साइन की तो बहुत लोगों को 2020 मैं कहता हूँ कि कोई याद नहीं रखना चाहेगा क्योंकि बहुत नेगेटिविटी थी, बहुत सारी बैड न्यूज़ थी, लेकिन उसके अंदर एक गुड न्यूज़ है कि आपकी फिल्म रिलीज हो रही है। और कैसा लग रहा है क्योंकि बहुत सारी नेगेटिविटी के साथ पॉजिटिविटी आती है और जाते जाते साल एंड है, तो कैसा रहा आपका 2020 और अब जो आपकी फिल्म आ रही है उसको लेके कितने पॉजिटिव वाइब्स आए? सर जैसे 2020 भी अब खत्म होने को है, तो ऐसे ही हर अंधेरी रात के बाद एक सूरज तो आना ही था। तो हमारा भी वही सब, कल हमारा सूरज आ रहा है एंड 1 जनवरी को 2021 भी आ रहा है। तो 2020 का भी अंधेरा जा रहा है और फिल्म इंडस्ट्री का जो थिएटर्स में फिल्म नहीं जा रही थी उनका भी अब अंधेरा जा रहा है। तो कल दोनों तरफा सूरज करीब ही सब। आई थिंक दिसंबर हर साल का एक ऐसा महीना होता है जो काइंड ऑफ हर हफ्ते का फ्राइडे टाइप्स हो जाता है। तो सबका मूड होता है कि कुछ तो अब इंटरेस्टिंग हो और वी आर रैपिंग अप द ईयर। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए ज़रूर जाएंगे। सबका मूड है कि अब कुछ लाइवली किया जाए। अब क्रिसमस हॉलीडेज आने वाली, तो लोग जाएंगे बाहर टू द मॉल्स, टू द सिनेमाज। दे विल फील लाइक टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ अ ब्रेक। तो हमें इतना अच्छा टाइम मिला ये क्रिसमस रिलीज का, तो हम तो बहुत एक्साइटेड है। और पर्सनली मैंने तो अब बाहर स्टेप आउट करना शुरू कर दिया, कीपिंग इन माइंड सेफ्टी प्रिकॉशंस, ऑफ कोर्स सोशल डिस्टेंसिंग एंड एवरीथिंग। बट मैं रिक्वेस्ट करूँगी लोगों को कि अब आप आइए एंड एंजॉय करिए मूवी। एंड आई थिंक दैट पीपल विल, बिकॉज टेनेंट भी हाउसफुल जा रही है। इट हैज़ रिलीज 2-3 weeks back, so why not our film, why not Hindi blockbuster kind of a dhamaka kind of a film जिसमें सब कुछ है। It's a complete film, so I would really feel that the audience will come, बाकी इंशाल्लाह। बिल्कुल। आपसे जानना हूँ कि 2020 में बहुत सारी बातें हुई और उन बातों के बीच नेपोटिज्म की भी बहुत बातें हुई, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अब बहुत ज़्यादा ये चल पाएगा या चल रहा है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारी इंडस्ट्री के अंदर है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? सर एब्सोल्युटली आपने सही बोला, बहुत सारे एग्जांपल्स हमारी इंडस्ट्री के अंदर ही हैं, तो हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और वो जो आपने कहा वो स्टे नहीं करता है ज़्यादा, वो सिर्फ हैशटैग की तरह होता है, 2 दिन ट्रेंड पे जाता है देन गिर जाता है। तो वो हैशटैग ही था, क्योंकि अगर नेपोटिज्म है सर, ऑब्वियसली अगर कोई फादर अपने बेटे के लिए कर रहा है तो वो करेगा, वो कोई पड़ोसी के लिए तो जाके नहीं दे देगा कि मैं जायदाद लिख के जा रहा हूँ उसके नाम। बट हाँ, चाहे वो स्टार्टेड हो, चाहे अब हमें भी मौका मिला है लकी नाडियाड वाला मुरानी प्रोडक्शन, जिन्होंने राजा हिंदुस्तानी, दामिनी, रफू चक्कर, ऐसी लेजेंडरी ताजमहल, ऐसी लेजेंडरी फिल्म्स बनाई है और वो हमें लॉन्च कर रहे हैं और हम यहीं दिल्ली के हैं। तो कुछ भी हो सकता है, बट
चाहे वो स्टार किड हो चाहे हम, हमें एक मौका मिल सकता है, सेकंड मौका ऑडियंस में मिलता है। तो आई डोंट बिलीव इन दिस नेपोटिज्म एंड ऑल। आप क्या सोचते हैं स्टार किड्स वाला जो एक छाप छोड़ी हुई है कि ही इज अ स्टार किड, ही इज एंड ये इंडस्ट्री के बाहर से आया है, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका टैलेंट जरूर आपको यहाँ पे स्टे करने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देता है। मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली जो न्यू कमर्स होते हैं उनको थोड़ा टाइम तो लगता है, स्ट्रगल है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल नहीं है। मैंने भी काफ़ी टाइम स्ट्रगल किया तब जाके मेरी हिंदी बॉलीवुड डेब्यू मुझे मिली। एंड मैंने मतलब साउथ में भी काम किया है, पंजाबी मूवीज़ में भी काम किया है, म्यूज़िक वीडियोस भी करी हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की डेट में ऑडियंस इज सो स्मार्ट कि अगर आप एक बारी पर्दे पे आ गए, एक बारी आपने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब की, तो ऑडियंस देख लेती है, परख लेती है कि आप में टैलेंट है या नहीं, और फिर वो खुद ब खुद डिसाइड करती है कि वेदर दे वांट टू सी यू। आज मिर्ज़ापुर है, इतनी वेब सीरीज है जिसमें कोई बड़ा स्टार नहीं है, यू नो इवन लास्ट दैट पताल लोक, दैट वाज अ हिट बिकॉज ऑफ द स्क्रिप्ट। सो आई थिंक कि टाइम्स आर चेंजिंग, वेब सीरीज इतनी पॉपुलर हो रही हैं, फिल्में अलग अलग किस्म की आ रही हैं, हिट हो रही हैं, लो बजट भी बहुत धमाका कर रही हैं। ताशकंद फाइल्स थी, बिल्कुल ताशकंद फाइल्स तो वो आई गेस 8 शो से शुरू हुई थी एंड इट एंडेड अप टू लाइक 18 करोड़ box office collection. I think we are in a good era where it is not about the Kapoor or the Khans, it's about the hero of the story is the script and it is the performance. So I think the times are changing and we are very very blessed because Lucky Murani ma'am has given us a chance and you know getting such good banner for us. We feel very blessed and we feel कि हमारे साथ हो सकता है तो why not, किसी और के साथ भी हो सकता है. So there is hope for everyone. Correct. और ये hope ऐसी बात ऐसी बनी रहे और लोग आते रहे, नए नए टैलेंट आता रहे और उनको मौका मिलता रहे, वो अपनी जो टैलेंट, हिडन टैलेंट दिखा सके दुनिया को। सर, आपका जो नुक्कड़ नाटक से लेके ये जो अब तक का सफर है फिल्म का आपकी, कितना आसान रहा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो सोचते हैं कि हम कैसे जाए, हम यहाँ पे पहुंचे तो इसके आगे का रास्ता कैसे होगा। तो शायद आपसे अच्छा उनको जो लोग कंफ्यूज हैं या लोग जो जानना चाहते हैं इसके आगे का सफर कैसे वो पूरा कर सकते हैं और इसके आगे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जी एब्सोल्युटली। जैसे मैं दिल्ली के मंडी हाउस में नुक्कड़ नाटक किया रहा, जो वहाँ से मेरे को कॉन्फिडेंस मिला वो मुझे प्रोत्साहित करा कि मैं मुंबई जाके इस इंडस्ट्री में जाऊँ, कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि अगर एक्टिंग करना है, आपको बॉलीवुड में रहना, यू नीड टू हैव अ कॉन्फिडेंस। तो जो नुक्कड़ नाटक में हम यहाँ इंडिया गेट हो, मंडी हाउस हो, श्री राम सेंटर के बाहर हल्ला बोल कर रहे होते थे, लोग आगे गालियाँ भी देके जा रहे होते थे, अरे रास्ता ट्रैफिक साइड कर। तो वो सब आपने इतने क्रिटिक्स ऑलरेडी सुन लिए हमने, तो मुझे कल के लिए इसलिए टेंशन नहीं है ज़्यादा, हम निकल चुके उस गली से। तो बट आपने क्राफ्ट में काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी चाहे जैसे लॉकडाउन भी था, हमारे फिल्म का शूटिंग खत्म हो चुका था, तब भी मैंने ऑनलाइन में एक्टिंग कोर्स कर रहा था। तो क्राफ्ट पे आपको काम करते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर स्टे करना है, यू नीड टू हैव टैलेंट, और कुछ नहीं चलता। अगर टैलेंट है, हाँ टाइम लग सकता है, बट अगर टैलेंट नहीं है तो आप जैसे अभी नेपोटिज्म है, तो कहीं ऐसे हमारे में एग्जांपल है जो स्टार किड्स भी थे वो जो नहीं चले। बिल्कुल। तो वो टैलेंट मैटर करता है, डजंट मैटर। तो टैलेंट पे आप काम करिए, पेशेंस रखिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री पेशेंस भी मांगता है, बहुत मांगता है, और संघर्ष तो है ही। बहुत सारा पैशन चाहिए, ऐसी कोई इनस्टेबल काइंड ऑफ यू नो फील्ड में होने का। यहाँ कोई गारंटी लेके नहीं आता है कि भैया एंड ऑफ द मंथ आपको पैसे मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब आपकी एक फिल्म हिट है तो छप्पड़ फाड़ के मिलेगा, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। अभी तो देखा जाए तो अब हमारा स्ट्रगल, रियल स्ट्रगल अब शुरू होएगा, स्टार्ट होगा। बिल्कुल, क्योंकि आप अपने जो आपके जो असली अवार्ड्स होते हैं, आप कहते हैं जो अवार्ड होता है वो आपकी ऑडियंस होती है, और उससे बढ़कर कुछ नहीं होता, क्योंकि वही आपको एक स्टार बनाते हैं। आप उनका बहुत जो रोल होता है बहुत अहम होता है। आपसे जानना चाहूँगा, इस फिल्म के लिए ना आपने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी हैं, और वो ऑडियंस जानना चाहेगी। राइफल के साथ साथ स्कूटी चलाना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत ही अमेजिंग तरीके से आपके साथ जाने वाली है। वेल, स्कूटी चलाना डेफिनेटली, क्योंकि मैंने मेन रोड पे स्कूटी चलाई थी 2 दिन सीखने के बाद। तो मेरे को तो लग रहा था डर कि इधर से आ रहा है ट्रक और इधर से आ रही है गाड़ी और मैं हो जाऊंगी बीच में। और चला भी कहाँ रही थी, ये दिल्ली में टीवी टावर नेताजी। हाँ, तो मैं तो फुल लाइक अंदर से फटी पड़ी और बाहर से ऐसे कर रही थी, वो काफी स्कैरी था। ऊपर से ऑब्वियसली राइफल चलाना वाज डिफिकल्ट, वो होती इतनी भारी है, ऊपर से मेरे को इतने
वहाँ हाँ, से बहुत और वेट वो होता है। घंटों घंटों मैं पकड़ी और हम धूप में जंगल के इंटीरियर में शूट करें, ना वहाँ वॉशरूम ना वहाँ रेस्टोरेंट, तो मैं तो बस वो खड़े होके 6 घंटे बाद फेंट हो गई थी। आई वाज लाइक और नहीं हो रहा मुझसे। तो बहुत से इंसिडेंट्स ऐसे रहे हैं जो लाइक काफ़ी बट स्किल्स में देखा जाए तो हमने आई थिंक बहुत अच्छा डांस सीखा है फॉर द फिल्म। हमने जो मिका पाजी के सॉन्ग पे डांस किया था, वी प्रैक्टिस अ लॉट फॉर दैट। और या आई थिंक एवरी फिल्म यू लर्न सो मेनी स्किल्स, यू कांट टेल, बट डायरेक्टर इतनी चीज़ें आपको बताते हैं एट द एंड ऑफ द डे। इतनी इंटेंसिटी है इस कैरेक्टर में। पहले तो इट लुक्स वेरी क्यूट बबली, फिर लेटर क्या वो it becomes very different graph of the film. So it's required to show that passion, that intensity, even from the actor, जो प्यार और जुनून he has to show towards his lover. बहुत परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड है। तो आई थिंक स्किल्स तो रोज ही हमें हमें बोला जाता था कि ये भी ठीक नहीं है और करो। तो बहुत एक्सपेक्टेंस लाइक बिकॉज ऑफ द सयोनी सॉन्ग एंड टैग वी हैड टू रीच सम वेरी बिग एक्सपेक्टेशंस वर वेरी वेरी हाई। तो मतलब हमें तो काफी क्या कहते हैं रगड़ा गया है। नहीं, अच्छी बात है, रगड़ के जो जिन निकलता है ना वही सारी ख्वाहिशें पूरी करता है। एग्जैक्टली। एंड जैसे इन्होंने बताया, अभी मैंने जैसे करनी सिंह स्टेडियम में पहले 1 महीना शूटिंग की ट्रेनिंग करी थी, क्योंकि मैं इस फिल्म में मेरा किरदार जो है वो राजीव रुंधावा शूटिंग चैंपियन हुआ है। तो पहले मैं करनी एक शूटिंग से पहले 1 महीना मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग करवाई गई थी। एंड देन रशिया में जब थे वो जो आप बॉम्ब सीक्वेंस देख रहे हैं, तो वो रियल बॉम्ब सीक्वेंस के बीच में भगाया गया है। वो फटे भी है, उनके पार्टिकल्स यहाँ गए अंदर, गाड़ी के नीचे लटका रखा है। काफी और रिस्की है। मतलब ऑन सीरियस नोट लिटरली का खून पसीना दिया है। तो नो बॉडी डबल्स, वर्डिंग वाला नो बॉडी डबल्स, सब बजट ही नहीं था। तो यही था जो है। और दूसरी बात वही इन्होंने जैसे पैशन की बात करी, तो वो मेरा ही पैशन था कि अगर हो जैसे बॉम्ब वाले में था, बट जो वो मेरे पैशन ने मुझे कहा कि नहीं मैं खुद करूँगा, चाहे लग गई। तो वो बट हाँ उस वक्त गुस्सा आया था कि या क्यों कर लिया, बट आज वो मेमोरीज है। बिल्कुल। ये ट्रेलर मैंने देखा, ट्रेलर के अंदर जो कहानी कहीं ना कहीं घूमती है, रशिया मैंने देखा, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक सीक्वेंस आता है जहाँ ड्रग का मामला आता है और उसमें चीज़ें उलझती जाती है, फंसती जाती है। लेकिन ऐसा ही कुछ हमारे बॉलीवुड के साथ भी पिछले कुछ दिनों में रहा है। आपको लगता है कि हाँ ये जो जाल है इससे बाहर निकलना मुमकिन नहीं है, चाहे वो फिल्म के अंदर हो या फिल्म के अंदर तो चलिए आप प्लॉटिंग हो जाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि पिछले टाइम से बहुत सारे चीजों को लेके जो बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत डिस्टर्ब रही है, बहुत सारे बड़े बड़े नाम आए। पहली चीज अब जिनके नाम आए एंड ऑल दैट, ये और दूसरी अब वो केस चल रहा है एंड ऑल दैट, एनसीबी है, एंड बिसाइड दैट और ये हर इंडस्ट्री में द प्रॉब्लम वो जो मुझे हर्ट फील हुआ था बीइंग अ न्यू कमर, बीइंग आउटसाइडर, हम मुंबई सपने देखते हैं। बिल्कुल। तो वो हमें वो ट्रेंड नहीं चलाना चाहिए कि एक दिल्ली में आज मैं ही अगर आज ये 2015-16 की बात करूँ, मैं मंडी हाउस में कभी सपना ही नहीं देख सकता था अगर ये ट्रेंडिंग में चला है कि जो बॉलीवुड मीन्स ड्रग। ये गलत किया क्योंकि हम दूसरों के सपने तोड़ रहे, और ये हर इंडस्ट्री में से, कौन सी इंडस्ट्री में नहीं है। आम जनता की आप नॉर्मल लाइफ में भी देख लो, आपको मतलब एक फैक्ट्स है। लेकिन जो सपनों की नगरी आपने जैसी बात करी, वही सपनों की नगरी के लिए बहुत लोग सपने देखते हैं और चाहते हैं वहां तक पहुंचना, कुछ पहुंचते हैं कुछ नहीं पहुंच पाते हैं, तमाम जिंदगी उन्हें लग जाती है। इसलिए मैंने ये सवाल किया क्योंकि जब ऐसी चीजें आपको सुनाई देती हैं तो आपके सपने टूटते हैं, आपके जो आपने इतने सालों से मेहनत की, आप सोचते कि वहां तक जाया जाए, नहीं जाया जाए। इसलिए मैंने पूछा आप क्या सोचते हैं? आई थिंक ये अल्टीमेटली एक पर्सनल चॉइस होती है, कोई आपको फोर्स नहीं करता। वी हैव बीन पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, और हम जिस वैल्यूज और फैमिली बिलीव्स और जो हमारा मतलब वैल्यू सिस्टम है, हमने उसको मेंटेन किया है। तो एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी पर्सनल चॉइस वेदर यू वांट टू, लाइक आई ऑलवेज से नो टू ड्रग्स, सो दैट्स अ वेरी पर्सनल थिंग। एंड ऑल्सो इन बातों को बहुत हाइप कर दिया जाता है टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अ कंट्रोवर्सी बिकॉज ऑफ सम एक्टर हु पास्ट अवे, एंड कुछ उनके पीछे बोला जाता है और फिर उन चीज़ों को लेके और एक्टर्स की भी कार्रवाई की जाती है। सो दैट्स जस्ट कि वो कुछ तो उनको बनाना है ना, कुछ तो न्यूज़ बेचनी है। सो आई डोंट थिंक कि दैट्स राइट। आप उनकी मेहनत को नहीं देख रहे हो, आप उनकी बाकी चीज़ों की नहीं देख रहे हो, आप इन चीज़ों को इतना हाईलाइट कर रहे हो विच इज़ प्रिवेलिंग एवरीवेयर, विच इज़ लाइक कि जस्ट बिकॉज दुनिया उनको रिस्पेक्ट करती है तो आप उनको लेट डाउन करने के लिए कि ओ देखो व्हाट अ शॉक कि ये इनको इतना रिस्पेक्ट दी जाती है तो ये ऐसे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आई डोंट थिंक, आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ हाइप।
एंड इट्स एट द एंड ऑफ द डे अ पर्सनल चॉइस, और मुझे नहीं लगता कि हमारी इंडस्ट्री इतनी और खराब जिन्होंने- है। आपका कहने का मतलब जो पकड़ा गया वो चोर है। नहीं नहीं, जो नहीं। पर्सनल चॉइस, जैसे मेरे हिसाब से अगर फॉर से मैं बोलूं, जो कर रहा है एक तो गलत है जी। और एनसीबी कार्रवाई करेगी, चाहे आप कोई भी जी। राइट, वो बात सेपरेट है। एंड आई एम फुली सपोर्ट विद द एनसीबी Yeah. कि वो करना चाहिए। अगर कोई कर रहा है और जब आपके पास सबूत है फिर तो पकड़ो, फिर कौन मना कर रहा है। बट आई थिंक टू बट वो स्टेरियोटाइप, एक सिर्फ पूरे मतलब हाँ। अगर फॉर से अगर इस रूम में 2 जने कर रहे हैं तो सारा का सारा बिल्डिंग कर रहा है, वो गलत है। stereotype the industry. I'm That's just not talking about fair. that. There are a lot of people who are not doing it, who are genuinely working hard. So to stereotype the industry, it becomes bad because there are people who are working hard also. तो उनके लिए kind of shame हो जाती है कि सारे लोग ऐसा सोचेंगे, तो what about people who are harmless, who have not committed any sort of crime, who have literally been true to their passion. तो मतलब मुझे नहीं सर लगता जैसे अभी सयोनी गाना जब रिलीज जी। हुआ था तो मैं ये नुक्कड़ नाटक करता था, तो मैंने मुंबई में हम मीरा रो धारावी करके मैं अपना नुक्कड़ टीम लेके सयोनी गाना प्रमोट करने गया था, क्योंकि जी। तब लॉकडाउन भी जी। था। क्योंकि जब हम वहाँ जा रहे हैं, हम परफॉर्म कर रहे हैं एंड पीपल आर सेइंग सयोनी के बजाय यही क्वेश्चन, अच्छा ड्रग्स का क्या मामला है। तो मेरे लिए वो शौक था यार, मैंने सपना देखा था कि हम वो शाहरुख खान सर की तरह ऐसे करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन ही लगाने लग गए हम। तो बीइंग अ न्यू कमर, हम फ्रेशर है, हमें नहीं नॉलेज, बट हम जो सोच के आते हैं उसको डिमोरलाइज कर रहे हैं कहीं लोगों को, जो वाकई में सर मुंबई में कितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। बिल्कुल। ऑन अ लाइटर नोट, क्या लेके जा रहे हैं इस फिल्म के साथ, क्योंकि बहुत सारी यादें होती है लेकिन फिर भी कुछ नया लेके जाते हैं, क्योंकि आपकी मेमोरीज इतनी होती हैं इस मूवीज के साथ, एवरी मोमेंट इज योर मेमोरी, बट क्या लेके जा रहे हैं, कुछ लेके जाते हैं? मेरे लिए तो आई थिंक सयोनी इज अ मिरेकल। जिस तरीके से मुझे ये मूवी मिली, यू नो, मैं तो साउथ में एक फिल्म कर रही थी एंड देन समहाउ किसी कोऑर्डिनेटर ने तन्मय को बोला कि आप इनसे मिलो, तन्मय ने मुझे डायरेक्टर सर से मिलाया एंड इट वाज लाइक अ टोटल मिरेकल। तो इस फिल्म में मैं तो हर चीज़ को इस फिल्म में मिरेकल ही मानती हूँ, क्योंकि आज ये हमें क्रिसमस रिलीज मिल रही है, अरिजीत सिंह सर हमारा गाना गा रहे हैं, टी सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, लकी मुरारी प्रोडक्शन है, तो मेरे को तो सब अनबिलीवेबल लग रहा है। सो मेरे लिए ये फिल्म हमेशा एक्सट्रीमली स्पेशल रहेगी, क्योंकि जो इंसान जहाँ से स्टार्ट करता है दैट्स सो स्पेशल टू यू। तो दिस इज माय फर्स्ट बॉलीवुड हिंदी यू नो मूवी, सो इट्स वेरी वेरी डियर टू मी। आप क्या लेके जा रहे हैं सर? सर लेजर वाली गर्दन और टूटी छोटी उंगली जो लेजर पैर करा की रखी है, उंगली। और टूटी हुई हील्स, जो मिक्का पाजी के जब हम गाना शूट कर रहे थे पहले टेक पे ही मेरे को जम का बस प्रैक्टिस करा रहे थे, मेरी पूरी हील टूट गई। तो मैंने पूरा शूट, हमने आई गेस 18 घंटे शूट किया था, टो पे नाचा हूँ। अगर आप वो यूट्यूब में गाना देखो तो मैं पूरा डांस टो पे कर रहा हूँ। तो ये सब तो है ही लेके जो जा रहा हूँ। चलिए, जाते जाते अगर सयोनी अगर हम गुनगुना दें तो ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा, और क्योंकि ये भी बहुत ही कम मूवमेंट मिल पाते हैं कि जब आप जिस चीज़ के फैन हैं उनके साथ काम कर रहे हैं या उस चीज़ पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो सर अगर जाते जाते एक गाना अगर आप चैन एक पल नहीं और कोई हल नहीं, ओ सयोनी, ओ सयोनी। एंड देन मिक्का पाजी का गाना है, हुण ता तू दे दे मैनू पप्पी, खुद ही मैं ता तुर जावांगा दिल्ली, किथे चली एक पप्पी विच पार पजावा दिल्ली। मिक्का पाजी अरिजीत तो खैर इतना अच्छा गाते हैं, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, उनका हर गाना चार्ट बस्टर्स रहता है। और जाते जाते अगर आप कुछ कहना चाहते हैं अपनी फैंस ऑडियंस से? सर मैं नॉर्मल जैसे बैकग्राउंड से आया, मैंने आपको बताया, तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करिए, हैशटैग से कुछ नहीं चलेगा, रियल में जाके सपोर्ट करिए विद ऑल द सेफ्टी मेजर्स। कल सयोनी रिलीज़ हो रही है 18 दिसंबर को, प्लीज़ अपने नज़दीकी सिनेमा घरों पे जाइए। बुक माई शो और पेटीएम में अभी टिकट्स बुक करिए अभी, और बुकिंग्स खुल चुकी है, एंड प्लीज़ जाके देखिए एंड बताइए मुझे कि कैसा लगा है, क्योंकि हम अभी और काम करना है, अभी तो हम शुरू हुए, हम रुकने वाले नहीं हैं। आप क्या कहना मैं चाहेंगे? भी यही कहूँगी, हम न्यू टैलेंट हैं, हमें बहुत आपका सपोर्ट चाहिए, ऑडियंस का प्यार चाहिए, उसी से हमें आगे यू नो कोई आशा दिखेगी अपने करियर में। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करती रहिए। और मैं इतना बोल सकती हूँ कि हमने इतनी मेहनत करी है मूवी में कि आप डिसअपॉइंट तो नहीं होंगे। इस मूवी में बहुत कुछ है, म्यूजिक है, एक्शन है, रोमांस है, थ्रिल है, थोड़ा हॉरर भी है, यू नो एवरीथिंग। मतलब वो जो
वैसा वो हॉरर हमारे लिए था। okay, whatever. But I think it's a complete movie. So आप जरूर enjoy करेंगे. तो 2 घंटे ब्रेक लीजिए अपने कामों से and go and एंड enjoy. आफ्टर पोस्ट कोविड सीन ये वाकई में मैं बोलना चाहूँगा ये पैसा वसूल मूवी है, जी. बिल्कुल। क्योंकि पैसे की वैल्यू हमें पोस्ट कोविड और ज्यादा पता चली है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ। थैंक यू टॉकिंग टू थैंक यू अस। सो Thank you मच। so थैंक much. यू। तो सयोनी कल सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है, एक फ्रेश स्टोरी है, फ्रेश फेसेस है, और जिस तरीके से आपने देखा कि स्टार्टर से बताया कि इसके अंदर बहुत सारा मसाला है, और मसाले के तौर पे आपको एक्शन गाने, जिसके आप सभी फैन हैं सयोनी गाने के, वो भी इसमें सुनाई देगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, गर्लफ्रेंड्स के साथ, जिसके साथ जाना चाहते हैं, मूवी को जाके देखिए। कोविड के टाइम के बाद इतने एक अच्छी एक मूवी आ रही है जो आपको आंखों को एक फ्रेशनेस जो है वो आपको दिखाई देगी। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ सौरभ शर्मा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।